बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप विदाउट डेटा लॉस अपने इस पीसी का जो जो विंडो है वो आप कैसे आपकी फ़ाइल उस पीसी में होंगे, लेकिन वो आप कैसे रिस्टोर करोगे विदाउट डेटा लॉस। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अगर जिस तरह आप अपने मोबाइल को रिस्टोर करते हो, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप की फ़ाइल आप अपने मोबाइल में रख के आप फ़ाइल आपके मोबाइल में होंगी, लेकिन आपका मोबाइल अपना रिस्टोर कर सकते हो। तो इस तरह आप अपने पीसी में अगर आपकी सेटिंग इसकी ख़राब हो जाए आपकी विंडो की, तो आपको न्यू विंडो करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसी विंडो को आप विदाउट डेटा लॉस आप कैसे रिस्टोर करोगे, तो ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने यहाँ पर आना है कंट्रोल पैनल, यहाँ पर विंडो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपने सेटिंग में जाना है। बहुत ही इजी है। तो एक बात आप और नोट कर लें कि जो फाइल आपकी डिलीट होंगे वो आपको बता देगा कि ये फाइल आपकी डिलीट होगी। अच्छा, जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है वो चीज़ें डिलीट होंगी। जो आपने अगर कंट्रोल पैनल में जाके इंस्टॉल में आप चेक कर लेते हो, जिस तरह की प्रोग्रामिंग आप इंस्टॉल करते हो, मीडिया प्लेयर हो गए, आप कोई जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके ऊपर काम करते हैं, या मतलब कोई कोरल ड्रा हो गया या एडोब फोटोशॉप हो गया, इस तरह के सॉफ्टवेयर अगर आपने इंस्टॉल किए हुए तो वो डिलीट होंगे। बाकी फाइल जो आपकी होंगे वो आपकी इधर पीसी में सेव होंगे। तो उसके लिए आपने सेटिंग में आने के बाद आपने यहाँ पर अपडेट एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर चेक करते हैं कि योर सिस्टम अप टू डेट, यू आर अप टू डेट, ये सिस्टम अपडेट है। अब अगर कुछ फाइलें मिस हुई है आपसे या कुछ इसी से डिलीट हुआ है, तो उसमें से आपने क्या करना है, आपने यही करना है कि रिस्टोर करने के लिए आपकी फाइलें की भी बचत हो जाए और आप अपने सिस्टम को रिस्टोर भी कर दे, बिल्कुल न्यू हो जाएगा। जिस तरह आप मोबाइल को रिस्टोर करते हो बिल्कुल ज़ीरो। तो यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर रिकवरी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप रिकवरी के ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर मज़ीद कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, एक न्यू पेज। यहाँ पर आपने इस तरह करना है कि गेट स्टार्टेड के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इस तरह आप गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक स्क्रीन आपके साथ एक विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है रिस्टार्ट दिस पीसी, चूज एन ऑप्शन। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन वो कह रहे हैं कि कीप माई फाइल। अब एक कीप माई फाइल है और एक रिमूव एवरीथिंग है। तो अब हमने विदाउट डेटा लॉस हमने अपनी फाइलें बचानी है और इस सिस्टम को रिस्टोर करना है। तो इसके लिए आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, कीप माई फाइल। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो कुछ जो आपकी प्रोग्रामिंग इंस्टॉल हो जाती है वो अब आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी कि ये चीज़ें यहाँ पर आप आपने करना है। ये चीज़ें आपकी डिलीट होंगी और ये फाइल आपकी रहेगी। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि क्लाउड डाउनलोड एंड इंस्टॉल या लोकल इंस्टॉल। अब आपने कीप माई फाइल के ऊपर क्लिक करके तो डाउनलोड री इंस्टॉल विंडो या लोकल री इंस्टॉल, तो आपने री इंस्टॉल विंडो फ्रॉम दिस डिवाइस, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक कर दो तो यहाँ पर चूज सेटिंग डाउनलोड विंडो, इसको कैंसिल करके आप दोबारा गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करके कीप माई फाइल बैक लोकल। अच्छा, अब आपने इसको क्लिक करके लोकल फाइल के ऊपर क्लिक करके आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोकल विंडो, क्योंकि अब क्लाउड से तो नहीं डाउनलोड करते, आप इसी डिवाइस में जो विंडो हुई है उसको री इंस्टॉल मतलब रीबूट करके या रिन्यू करके, जिस तरह आप रिस्टोर करके आप उस वीडियो को दोबारा कारआमद बना सकते हो विदाउट आप न्यू विंडो इंस्टॉल करो या डेटा आपका लॉस हो। गेटिंग
things ready. اب وہ فائل آپ کو یہاں پہ شو ہوں گے جو ڈیلیٹ ہوں، جو فائلیں آپ کی جو پروگرامنگ آپ نے جو اس ونڈو کی ریسٹور ہونے کی وجہ سے آپ کی ڈیلیٹ ہوں گی، آپ کی انسٹال ہوں گی یا ریسٹور، جس طرح آپ اپنے موبائل کو ریسٹور کر لیتے ہو تو اس میں کچھ چیزیں رہتی ہے، اگر آپ اس کا سیم یہی پروسیجر ہے. اب آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہے کہ ریسٹور ڈیفالٹ ویو ایپ دیٹ ول بی ریموو. آپ اس کے اوپر اگر کلک کرتے ہو تو آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جو چیزیں آپ نے انسٹال کی ہے لسٹ آف ایپ ٹو بی ریموو، یہ چیزیں آپ کی سسٹم سے ریموو ہوگی. اس میں ایڈوب ایکروبیٹ ریڈر ڈی سی اینیڈیسک یہ چیزیں جو انسٹال ہوئی ہے پروگرامنگ یہ یہاں سے ڈیلیٹ ہوگی. اچھا، جو کچھ فائلیں ہیں یہ جو مائکروسافٹ ویژول اسٹوڈیو، مائکروسافٹ ویژول پلس، یہ مائکروسافٹ یا مائکروسافٹ ون ڈرائیو، مائکروسافٹ ایج، مائکروسافٹ، یہ جو مائکروسافٹ کی چیزیں جو اس ونڈو کی اپڈیٹ ونڈو 10 بیس فرام یہ چیزیں ڈیلیٹ ہوگی. یہاں سے آپ بیک کر کے جیسے آپ ریسیٹ کے اوپر کلک کرتے ہو تو یہ والے چیزیں ساری کی ساری ایپ جو آپ نے پروگرام انسٹال کی یہ ڈیلیٹ ہو جائیں گی اور آپ کی ونڈو ریسٹور ہو جائے گی. لیکن اس میں ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کچھ چیزیں انٹیل یہ ہو گیا مائکروسافٹ ایج، ون ڈرائیو، مائکروسافٹ اپڈیٹ ہے، یہ چیزیں جب ریسٹارٹ ہونے کے بعد جب آپ واپس یہاں پر اس کو کلوز کر دیتے ہیں، جب آپ کی ونڈو کمپلیٹ ریسٹور ہو جاتی ہے تو آپ واپس یہاں پہ اس اسکرین کے اوپر آتے ہو، اپنے جو ڈیسک ٹاپ کے اس کے اوپر آتے ہو، تو وہ جو کچھ چیزیں مائکروسافٹ کی ہے وہ اب آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جیسے آپ یہاں پہ آ جاتے ہو تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے ونڈو کو اپڈیٹ کر دینا ہے. اپڈیٹ کیسے کریں گے؟ آپ یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ونڈو اپڈیٹ سرچ کر کے آپ نے ونڈو اپڈیٹ سیٹنگ کے اوپر کلک کر دینا ہے. یہ لیکن یاد رکھنا کہ آپ کا انٹرنیٹ اس پی سی کے ساتھ کنیکٹ ہو. جب آپ کرو گے تو یہاں پر چیک فار اپڈیٹس اس پر کلک کرو گے تو جتنے آپ کی ونڈو کے وہ جو چیزیں ڈیلیٹ ہوئی ہے جو مائکروسافٹ اس پی سی کی اپنی ہے، یا اگر اس کا کوئی گرافک کارڈ ہے یا انٹرنیٹ کا کوئی پورٹ اور جو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، فار ایگزامپل کچھ جو گرافک کے حوالے سے یا ساؤنڈ ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ واپس ریسٹور ہونے کے بعد آپ کو چیک اپڈیٹس میں آ کے یہاں پر آپ نے اپنے ونڈو کو ریسٹور کرنے کے بعد یہاں پہ چیک کر دینا ہے، جو چیزیں وہ دوبارہ آٹومیٹیکلی اس ونڈو میں انسٹال ہو جائے گی اور پروگرام جو آپ کے پاس پڑے وہ آپ کو انسٹال کرنا پڑے گا. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. مجھے دیجیے اجازت، تب تک اللہ حافظ.